कोई भी इंसान, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरे भाई हो, कभी भी जॉबलेस या बेरोजगार नहीं रहना चाहते। वो ऐसा चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा कर लें कि तुरंत से जॉब मिल जाए। तो हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में, ग्रेजुएशन करिए, काम पे चलिए। मेरे भाई, जब आपको जॉब की तलाश होती है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, बायोडेटा बनाना है, सीवी बनाना है, रिज्यूमे बनाना है। आपने ज़रूर सुना होगा, बनाए भी होंगे। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो सबसे पहला चीज़ इंटरव्यूअर को स्ट्राइक करता है, नोटिस करते हैं इंटरव्यूअर्स, कि आप पढ़े कितना हो। अगर आप मैट्रिक हो तो बोलते हैं अरे मैट्रिक, इस तरह का। अगर आप इंटर हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको उनको सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है। वो चाहते कि हाँ, ये लड़का या ये लड़की जो भी इंटरव्यू के लिए आए हैं आपके पास में, उनको वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी पॉजिटिव थॉट हो जाता है। तो मेरे भाई, नौकरी चाहिए तो पहले पढ़िए, पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। और इसीलिए मैंने कहा था, ग्रेजुएशन करिए, काम पे चलिए। नौकरी चाहिए तो नौकरी में लगने के लायक बन जाइए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन चाहे आप बीए करें, बीकॉम करें या बीएससी करें, तीनों को ग्रेजुएट ही कहा जाता है। और ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी छोटे मोटे शॉपिंग मॉल में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी छोटी सी कंपनी में या गवर्नमेंट सर्विस में कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग ही जाती है, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके एज के अनुसार। और आप अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो जाते हैं, आप बेरोजगार से रोजगार हो जाते हैं। वो सारी खुशियाँ जो कल तक पैसे के अभाव के कारण आप नहीं दे पा रहे थे, जॉब लगने के बाद एक फिक्स इनकम होता है। आप अपने लाइफ को प्लान कर पाते हैं कि हाँ, इतना पैसा आएगा तो मैं ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने का पूरा प्रयास करते हैं। वो पढ़ाई जो कल किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, जैसे आप बीटेक नहीं कर पाए, एमबीए नहीं कर पाए, एमबीबीएस नहीं कर पाए, बीडीएस नहीं कर पाए, जब आपकी फिक्स इनकम होती है और आप तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, सेविंग करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अपने बच्चों को ये हायर क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। और उनके सपनों को साकार होते हुए ऐसा लगेगा कि आपके सपने साकार हो गए। इतना ही नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, जब शादी होती है तो कोई पढ़ा लिखा परिवार अपनी बेटी को किसी जाहिल के हाथ में सौंपना नहीं चाहता, क्वालिफाइड इंसान के हाथ में सौंपना चाहता है। या फिर आजकल की हमारी बहनें भी बहुत समझदार हो गई हैं, वो भी किसी अनपढ़ इंसान से शादी नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए भी नहीं। क्यों? कि पूरी ज़िंदगी बितानी है, अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं रहेगा तो अपने लाइफ को कैसे आगे चला पाएगा। इसी तरह से जो पढ़े लिखे मेरे भाई होते हैं, वो भी अगर उनकी वाइफ, होने वाली वाइफ अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको फर्स्ट नज़र में ओवरलुक भी कर देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये आपको पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है। आइए और एक पर्सनल लाइफ की बात करें। जब आपकी फैमिली बढ़ती है, स्कूल कॉलेज में बच्चों का नाम लिखाने जाते हैं, आप ग्रेजुएट होते हैं, तो शान से अपने फॉर्म पर लिख सकते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरे भाई हो। तो क्वालिफिकेशन आपको हर जगह इज्जत दिलाता है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। आगे बात करते हैं, अगर आप और आगे बढ़ना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं या कर सकती हैं बीएड, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसको करने के बाद आप एक ऑथराइज्ड टीचर बनते हैं और किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा के भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद खुलते हैं आपके बंद तकदीर के ताले, यानी ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरी, साथ ही साथ ग्रेजुएशन करने के बाद आप कर सकते हैं एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। फिर चाहे वो एमबीए इन फाइनेंस हो, एचआर हो, एमबीए इन फायर एंड सेफ्टी हो, एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग हो, बहुत सारे स्ट्रीम्स है। अपने इच्छा अनुसार, अपने चॉइस अनुसार आप अगर एमबीए कर लेते हैं तो आप और भी जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। एक खुशी की बात यह है, जो भी मेरे भाई या मेरी बहनें साइंस ग्रेजुएट होते हैं, यानी बीएससी पीसीएम के साथ करते हैं, उनको बीटेक में लैटरल एंट्री मिलता है। यानी जो बीटेक 4 साल का होता है, अगर आपने बीएससी किया है पीसीएम के साथ, वो बीटेक आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर पाएंगे आप, जब आपने साइंस ग्रेजुएशन किया है। तो अब कहोगे सर, कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें बताई, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मन चाहे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, या कॉलेज महंगे होते हैं, या दूर होते हैं, या सीट फुल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहती हैं तो हम आपको पढ़ने में कोऑपरेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी 15 साल पुरानी संस्था है, जो कि बहुत सारे AICTE, UGC, PCI, BCI, MCI, NCTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज एडमिशन पार्टनर है। यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं। अगर आप खूब पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको खूब पढ़ाना चाहते हैं। सपने देखने से, सपने सोचने से साकार नहीं होते, सपने इस नंबर पे कॉल करने से ज़रूर साकार होते हैं।
सोचिएगा, सोचते रह जाएगा, कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स इन लाइफ। और किसी महान इंसान ने कहा है कि द फ्यूचर डिपेंड्स व्हाट यू डू इन प्रेजेंट। कल अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज और अभी एक्शन लीजिए। सोचेंगे, सोचते रह जाएंगे, सपने से पीछे रह जाएंगे, लेकिन एक्शन लेंगे तो सपनों को साकार कर पाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे। अपने आप को खुशी देना चाहते हैं, अपने परिवारों को खुशियां देना चाहते हैं, रोज ईद, दशहरा, दिवाली मनाना चाहते हैं, खुशहाली के साथ, आराम के साथ, अच्छी फैसिलिटीज के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो पढ़िए और आगे बढ़िए, ताकि हर दिन ईद, दशहरा, दिवाली हो, आपके घर में खुशहाली हो। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देश के हित के लिए, ऐसे बहन भाइयों के हित के लिए जो पढ़ लिख के जॉब में लगना चाहती है, खुद को, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं, उनके हित के लिए इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया आप जानते हैं उसमें शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के बड़े ग्रुप्स में शेयर करें, हो सके तो एक दिन के लिए व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं, ताकि पढ़े हमारे देश के युवा, बेरोजगारी से, परेशानी से बचे हमारे देश के युवा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।